एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेल अवीव बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। गुरियन एयरपोर्ट पर हूतियों का हमला और हमले में 8 लोगों के घायल होने की खबर है। अपनी तरह का ये बड़ा हमला माना जा रहा है। इस हमले के दौरान एयर इंडिया के विमान को डाइवर्ट करके अबू धाबी ले जाना पड़ा। तो ये हमले की तस्वीरें भी सामने आई है। अपने आप में बड़ा हमला ये माना जा रहा है और इस हमले में अब तक 8 लोगों के घायल होने की खबर है। गुरियन एयरपोर्ट पर हूतियों की तरफ से यह हमला किया गया, 8 लोग घायल हो गए हैं। और इस हमले के दौरान जानकारी ये भी मिल रही है कि एयर इंडिया के विमान को डाइवर्ट कर दिया गया। अबू धाबी एयर इंडिया के विमान को ले जाना पड़ा है। लेकिन हमले के दौरान की तस्वीरें भी सामने आई है। एकदम से हमला होता है और किस तरीके से काला धुएं का गुब्बार है वो आसमान में छा जाता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और उमा शंकर हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। उमा, पहले भी डिटेल्स आपने दी थी इस खबर को लेकर, और कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग जो है घायल हुए हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब ये मिसाइल से अटैक हुआ और क्योंकि जहां से इस मिसाइल को फायर किया गया वहां से तेल अवीव पहुंचने में कई मिनटों का वक्त लगता है और ऐसे में जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है उसने काम नहीं किया। एयर डिफेंस जो है उसकी तरफ से, जो इजराइल की जो सेना है उसकी तरफ से बयान भी आया है कि इस बात की जाँच की जा रही है कि आखिरकार एयर डिफेंस सिस्टम ने आखिरकार काम क्यों नहीं किया। तो ये बात अपनी जगह, जो जहाँ पर ये जिस कैंपस में गिरा वहाँ पर पार्किंग लॉट में जो लोग थे उनमें से 8 के घायल होने की खबर आई है। लेकिन एक अहम जानकारी ये मिलकर अभी सामने आ रही है कि जो एयर इंडिया के विमान जो कि दिल्ली से तेल अवीव जा रहा था, इस हमले के बाद उसको डाइवर्ट करके अबू धाबी ले जाया गया। अबू धाबी में विमान उतरा और उसके बाद उसको दिल्ली वापस लाया जा रहा है। एयर इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी कर यह जानकारी दी है और ये कहा है कि उसने अपने यात्रियों को अभी से लेकर अगले 3 दिनों तक जो यात्री जिन्होंने एयर इंडिया के जरिए टिकट बुक किया हुआ है तेल अवीव जाने का, उसको ये ऑप्शन दिया है कि वो अपना जो उड़ान है, अपनी उड़ान उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं, अपनी तारीख बदल सकते हैं और इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो जिस तरह से विमानों की आवाजाही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है तेल अवीव से, और ऐसे में इजराइल के सबसे जो वेस्ट इस हवाई अड्डे पर हूती ने जिस तरह से हमला किया है और जिस तरीके से वहां से विमानों को डाइवर्ट करना पड़ा है, तो ये अपने आप में काफ़ी खतरे की बात है क्योंकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत माना जाता रहा है। लेकिन इसके बावजूद हूती जो है वो अपना मिसाइल यहाँ तक दागने में कामयाब रहा है। बिल्कुल उमा, तो अब देखने वाली बात है इजराइल इसका कैसे जवाब देता है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर। तो जिस तरीके से उमा यहाँ पर जानकारी साझा कर रहे थे, एयर इंडिया का जो विमान है उसे डाइवर्ट कर दिया गया, वापस जो है उसे दिल्ली लाया गया है। लेकिन हमले के दौरान की तस्वीरें और किस तरीके से ये हमला हुआ है इजराइल के तेल अवीव गुरियन एयरपोर्ट, काफ़ी व्यस्ततम एयरपोर्ट ये माना जाता है और 8 लोगों के घायल होने की अभी तक खबर इसमें मिल रही है। एयरपोर्ट पर हमले के बाद एयर इंडिया की जो फ्लाइट है उसे डाइवर्ट कर दिया गया है।